नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? पति को खोकर एक विधवा का जीवन कैसा हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके जज्बात समझता हूं। दत्ता बाबू का खून बहुत जल्द रंग लाएगा। सच्चाई की ही जीत होगी। आप बहुत अच्छा आदमी जी। मैं कह का अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी तो विशंबर प्रसाद जी हैं। विशंबर प्रसाद? हाँ। चोर जी। विशंबर प्रसाद चोर? नहीं बोलेगा। क्यों क्यों? बहुत मारा जी। आपको मारा? हाँ। साले की ये हिम्मत? हाँ। अभी जाके अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करना जी। हाँ। आप पुलिस जी। हाँ। नहीं बोलेगा जी। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। विशंबर प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। अच्छा। என்ன அப்படியே வச்சிட்டீங்க, ஒண்ணும் சாப்பிடவே இல்ல? तमिल बोलता जी? मद्रासी जी। मद्रासी जी। तमिल बोलता। सापिடுங்க। अभी बोलो। विशंबर प्रसाद? चोर जी। विशंबर प्रसाद? फ्रॉड जी। अच्छा। अभी वो जो इलेक्शन में गड़बड़ हुआ, वो कौन किया, कैसे किया? रामलाल जी। गोलमाल जी। वो विशंबर प्रसाद का रामलाल? हाँ। वो पार्टी में था ना, वो रामलाल? हाँ। गोलमाल किया। हाँ? हाँ। बहुत गोलमाल किया रामलाल। हाँ। Cheers जी। बोल। इलेक्शन में काउंटिंग रूम से विश्वंभर प्रसाद के कहने से वोटों के 2 डब्बे मैंने बदले थे। लिख किस पर? लिख। बोल, दत्ता बाबू का खून किसने किया? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मासूम पे अत्याचार करो। ये मासूम नहीं सर, मुजरिम है। तुम कैसे जानते हो कि मुजरिम है? मैं शक की बुनियाद पर केस का पन्ना खोलता हूं और उसे यकीन में बदल कर किताब बंद कर देता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमको अपनों से सीनियर अफसर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। यस सर, मैं जानता हूं, लेकिन सीनियर ऑफिसर को भी सीनियरिटी का एहसास होना चाहिए। इनसे पूछिए, इनको क्या हक था मेरे पकड़े हुए मुजरिम रामलाल को छोड़ने का? सर वो एक मासूम और शहर का इज्जतदार आदमी था। नो सर, वो इस शहर का सबसे बड़ा बेईमान था। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि इलेक्शन में विशंबर प्रसाद की जीत बेईमानी से हुई। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि दत्ता बाबू का खून किसने किया। क्या बकवास करते हो? यह सच है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह बयान जो खुद रामलाल ने अपने हाथों से लिखा था। डीएसपी खन्ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर, ऐसे ऑफिसरों की वजह से हमारे काम में रुकावट आती है और हम मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकते। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? जानते हो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गेट लॉस्ट नाउ।
इस इंस्पेक्टर रंजीत ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ, क्या किया जाए इस छोरे का? क्या किया जाए? ट्रांसफर करवा दो उसका, किसी मिनिस्टर को फोन घुमा के। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो मुसीबत है। ये कमिश्नर पांडे जो है ना, इसके बाप का बहुत पुराना दोस्त है, और इसका बाप का वक्त बहुत ईमानदार है। अरे बाप ईमानदार है, माँ तो साली बेईमान है, एक नंबर की लालची औरत है। हाँ, नोट दो, वोट लो। तुम उसे जानते हो? आप उसकी चिंता न करें साहब, हो जाएगा काम। आप बुलवा तो लो उसको। तो ठीक है, मुथु स्वामी को भिजवा कर उसकी माँ से हमारी मुलाकात करवाओ। अरे टैक्सी, फोकट का सवारी नहीं बाबा नहीं। अरे सुनो, अरे और टैक्सी वाले, सत्यानाश हो तेरा, टायर फटे तेरा, आग लगे तेरे इंजन को। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। और नहीं माई, मैं नहीं जाऊंगा। तेरा चालान करा दूंगी, इंस्पेक्टर की माँ हूँ। अरे कोई रुकता ही नहीं। आइए यो, गाड़ी रोको रोको रोको। हाँ, इंस्पेक्टर की अम्मा जी, नमस्कारम जी, नमस्कार। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अम्मा मुत्तु स्वामी जी। मुत्तु स्वामी? हाँ, विशंबर का पिए? हाँ, विश्वंबर का पिए। नमस्कारम, नमस्कारम। क्या हुआ? अरे एक भी टैक्सी रुकती नहीं, सबको बहुत चर्बी चढ़ी है। हमारा गाड़ी, चलो। कहाँ? कमल का जी, आओ आओ। कितना आलीशान मकान है। अरे अरे, ये तो बाहर का होगा ना? कितने का है? चोरी का। चोरी का? चोरी का जी। आओ, आओ। अरे वाह वाह, कितना खूबसूरत है। ये कितने का है? स्मगलिंग का जी। स्मगलिंग का? स्मगलिंग का जी। ये लोग कौन है? ये लोग मवाली। क्या? हमारा मालिक जी। मालिक? सर, इंस्पेक्टर। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर का अम्मा जी। अम्मा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ, आइए आइए, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, तेरे चोरे के तो बस कमाल के असूल है। हाँ, बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी है आपने। माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर तो स्कूल के मास्टर जी का है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसके असूलों से कोई खुशी नहीं है, हा? अरे साहब, मेडल और तालियों से खुशी थोड़ी बरसती है। वाह भाई वाह, हम खुश हुए। इसका मतलब है कि तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कमाल करते हैं आप, चाय या कॉफी? बादाम का शरबत पीजिएगा आप। शरबत चल जाएगा। चल जाएगा? मुत्तु स्वामी, बादाम का शरबत। अच्छा सर, पो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? तुम्हारे चोरे के कानूनी पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही फैल गए हैं, और इसकी वजह से हमें हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आने से पहले हम लोग जिस शहर में थे, वहाँ के मिनिस्टर साहब को तो आपसे भी ज्यादा तकलीफ थी। बड़ी चालाक हो तुम, हाँ? मगर क्या है कि हमारे आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक हैं। कहीं उनकी खोपड़ी घूम गई तो भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने छोरे को समझा और यहाँ से ट्रांसफर करवा ले। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा जरा जिद्दी है, मानेगा नहीं। अरे कैसे नहीं मानेगा मुत्तु स्वामी? ये बादाम केर जी। हम जानते हैं माँ की बात छोरा जरूर मानेगा। ये लो 40,000 हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे बेटे को मनाना इतना आसान काम नहीं। तो ठीक है, ये लो 40,000 और। अब छोरा तो क्या, छोरे का बाप भी मान जाएगा। फिर भी बेटे को मनाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो जाने दो, हम खुद उसे मना लेंगे। नहीं 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 नहीं। 80,000 में मैं अपने बेटे को मना लूंगी। समझ लीजिए कि मेरे बेटे का तबादला हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मना लूंगी, मैं अपने बेटे को मना लूंगी। क्यों, ठीक है ना? वाह, क्या चाल चली है।
क्या बात है माँ? लो पानी लो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बेटे, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है यहाँ के हवा पानी अब मुझे रास नहीं आ रहे हैं। तू एक काम कर, यहाँ से अपना तबादला करवा ले। नहीं माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। वो कोई अच्छी सी दवा देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हाँ, तेरी माँ के लिए डॉक्टर की दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो दवा है जो खाने से नहीं, दिखाने से ही तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। पिताजी, ये क्या? इतने सारे रुपए? विशंबर प्रसाद से लेकर आई है तेरी माँ। तेरा सौदा किया है इसने। माँ, तुमने ये बहुत गलत काम किया। गलत काम? गलत काम तो तब होता जब मैं ये रुपये लेने से इनकार कर देती। जानते हो विशंबर कितना खतरनाक आदमी है। उसने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शहर से अगर तुम्हारा तबादला न हुआ तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। माँ, जीवन और मृत्यु तो उसने लिखी है, मगर जब तक हम जिएंगे इज्जत से सर उठाकर जिएंगे, शर्मिंदगी से सर झुकाकर नहीं। जाओ, ये रुपये उसे लौटा दो। लौटा दूं? घर पे आई हुई लक्ष्मी को लौटा दूं? बेटा, लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से घर आती है। इन रुपयों के बगैर मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है ये तू नहीं जानता। और फिर जो रुपया अपने घर की दहलीज पर चलकर आया है, तू चाहता है मैं उसे ठोकर मार दूं? माँ, तुम ये मत भूलो कि तुम उस पुलिस ऑफिसर की माँ हो जो अपने फर्ज और ईमान के आगे नोटों के ऐसे हजारों ढेर को भी आग लगा सकता है। फर्ज और ईमानदारी ने क्या दिया है तुझे? हाँ, क्या दिया है? घर में ठीक तरह से बैठने के लिए तो कुर्सियां तक नहीं है और बातें करता है फर्ज और ईमानदारी की। हाँ? इंस्पेक्टर माथुर का घर देखा है? अगर नहीं देखा तो जाकर देख। उसके घर में जापान का लेटेस्ट वीडियो है, टीवी है, वीसीआर है, रेफ्रिजरेटर है। तेरे पास क्या है? हाँ, क्या है तेरे पास? और तेरे बाद आया हुआ वो ऑफिसर डिसोजा, उसके पास भी 3-3 मारुति गाड़ियां आ गई है। तेरे पास क्या है? वो मामूली हवालदार पांडे, उसकी भी 10-10 टैक्सियां घूम रही है। क्या है तेरे पास? बोल, क्या है तेरे पास? ईमानदारी, ईमानदारी है मेरे पास। ईमानदारी की वो धाग जिससे शहर का बच्चा बच्चा कांपता है। माँ, वाह बेटे, वाह वाह बेटे, मुझे फक्र है कि मैं तुझ जैसे बेटे का बाप हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तूने इस रिटायर्ड मेजर का सीना चौड़ा कर दिया। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। भाग्यवान, तो मुझसे पूछती थी ना कि मैंने इन 30 सालों में क्या कमाया है? क्या कमाया है मैंने ये कमाया है, मेरा बेटा, ईमानदार बेटा कमाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। गॉड ब्लेस यू। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक बनाना चाहती हो। जी, मगर इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्डिंग बन जाए तो सरकार से हाई स्कूल की परमिशन भी हम दिला देंगे। जी, हम चाहते हैं कि बिल्डिंग के 2 कमरे आपकी तरफ से बनवाए जाएं। बड़ा नेक इरादा है आपका। बनवा दीजिए सेठ जी, बड़े पुण्य का काम है। हाँ हाँ, बोलिए, कितना रुपए चाहिए आपको? जी, यही कोई 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? जी। अरे ये लीजिए, इसमें पूरे 50,000 है और बड़े बड़े अक्षरों में सेठ जी का नाम लिखवा देना। जी जरूर। शुक्रिया सेठ जी।